क्या हुआ? क्या हुआ? आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। आपने देखा ही आज है। मैं तो तुम्हें हर रोज देखता हूँ, पर साला टाइम ही आज लगा मुझे। हर रोज कहाँ देखते हो? अरे यार, हर रोज ही देखता हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारा जेठ कैसे देखता है मुझे? इस कमरे में तो ऐसा लगता है जैसे, भूत रहता है। क्या बोलूँ मैं यार उसको। भूत है वो। वो तो भूत से बदतर है। सारा टाइम बस मुझे पे ही निगाह डालता रहता है। ऐसे मत कर देना, वैसे मत कर देना, ये मत कर देना, भाभी के कमरे में मत जाना। यार मैं भी सोचा भी भाभी इतनी कितनी भी खूबसूरत है जो उसके कमरे में जाने से मुझे मना कर रहा है। पर एक बात बताऊं? धीरे धीरे पता चल गया। मेरा नाम मधु है। अच्छा जी। नाम लिया करो। वैसे मैं मधु कहता अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे दिल की मालकिन हो ना। ओ, तो फिर ऐसे ही पुकारते रहना, दिल की मालकिन, दिल की मालकिन। मैं तो दिल की मालकिन बोल दूंगा, कहीं तुम्हारा जेठ मेरा दिल ना निकाल दे। वो तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मार दूं। मेरा तो ऐसा दारू दिल करता पीता है रहता है वो ना, तो। मेरा तो ऐसा दिल करता है ना, खा जाऊं तुझे कच्चा। खा जाओगे? यार, एक बार से खा जाओगे तो फिर क्या करेंगे? यार प्यार तो हम दोनों करते हैं। यार उस कमबख्त को क्यों याद कर रही हो? अच्छाई से थोड़ी ना करती हूँ याद उसको, तुम बुराई मेरी में करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो। तुम इतनी खूबसूरत हो, ठीक है, तुम बाहर अंदर क्यों नहीं जा रही? सारा दिन इस कमरे में पड़ी रहती हो। कहाँ जाऊँ? बोल के जेठ को शिमले घूमने चले जाते हैं। तो लेकर जाएंगे तुम? और क्या, मैं ही लेके जाऊंगा ना। चलो और फिर कौन लेके चलते हैं। जाएगा? कब लेके जाऊंगी? मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ। मैं तो मायके अभी का बोल दूंगी। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? अगर तुम बोलती हो तो कल सुबह ही निकल जाते हैं, और पक्का? शाम को तुम बोल देना मैं मायके हूँ, मेरे घर मेरे को जाना। वैसे भी सही। तुम्हारा जेठ गया हुआ है ना ऑफिस में, तभी मुझे टाइम लग गया। पर जिस दिन से मैं पहली दफ़ा तुम्हें देखा था ना, उसी दिन से ये दिल तुम्हें हार दिया। मैंने भी ऐसे ही देखा था जैसे आप देखा था। यार मेरी बात सुनो। चलो मैं तो घर का नौकर हूँ, मालकिन के साथ बोलता अच्छा नहीं लगता, पर जाने मन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? नौकर इंसान नहीं होते क्या? उनका अरे, नाम नौकर है क्या? अरे यार। वो जन्म से नौकर होते हैं। यार तुम तो बात इधर की उधर ले गई। मेरा कहने का मतलब ये तो था, प्यार तो मैं भी करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तो इतनी देर क्यों लगा दी? कैसे बताती? कैसे क्या बताती? तुम बोल देती भी, अरे रामू इधर आना, चाय देना, और मैं चाय देता देता तुम्हें। राजू, जी मैंने क्या देखा? राजू और मधु एक कमरे में एक बिस्तर पर। अगर ये बात सच हो गई तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग तो मेरे मुंह पर हंसेंगे ना, कि मेरे होते हुए मेरी भाभी नौकर के साथ। इससे पहले ये ऐसा कुछ हो जाए, भाभी को भाभी को अपने बस में करना होगा। एक तो ये नौकर हर रोज लेट आता है और आके नए नए ड्रामे दिखाता है। साहब, आज ये हो गया था, आज वो हो गया था। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की टेंशन बस इसी को है, एक हमारे घर को छोड़कर, कि यहाँ पर आके काम करने आए। आइए महाराज, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं साहब, मैं आपके बरोबर कैसे बैठ सकता हूँ? ऐसे बैठ सकते हो तुम। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमारे घर में मत खा सा कर, दवाई ले ले कोई। साहब अभी दवाई लेने गया था, इस वजह से लेट हो गया। तू बैठा कैसे है मेरे बराबर? आप ही ने झटका लेके बिठा दिया। हाँ, उसके बाद फिर दो, तुम्हारी औकात है मेरे बराबर बैठने की?
नहीं साहब, मैं क्या तो बकरी की तरह मैं लगा रखी है? बोलेगा भी कुछ? साहब ये बता, क्यों लेट आया आज? साहब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए बोला था, तो उन रिपोर्टों को आने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। अच्छा, तो जब मैं डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि 5-10 दिन तुम घर में आराम कर ले? तो अगर मैं घर में आराम करूँगा तो घर का काम कैसे होगा साहब? तो अच्छा, आप ही ने तो बोला है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, आगे फेस्टिवल आ रहे हैं। ये तुम्हें याद रहता है कि इस घर में कोई काम करना होता है? साहब याद तो रहता ही है ना, पर मैं क्या करूं, मेरे भी कुछ काम होते हैं, मेरी भी मजबूरियां होती हैं। तो ठीक है ना, फिर निकल जा यहाँ से, कर ले अपने काम, देख ले अपनी मजबूरियों। साहब ऐसा मत कीजिए, आप ही की वजह से तो मेरा घर चलता है। जितना हो सकता है, आज ही तो लेट आया हूँ मैं कौन सा रोज लेट आता हूँ? हमारी वजह से तुम्हारा घर तो चलता है, पर तुम्हारी वजह से हमारा घर नहीं चल रहा है। यहाँ पे काम देख लो, ये देख लो। क्या बात हो रही है? ऐसे ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं। क्या करूं मधु, इसका रोज का ही हो गया। इसको समझा ले तुम, टाइम पे नहीं आता है, ये काम धाम करता नहीं है। तू उसकी उसको तब- बोलती नहीं है कुछ? उसकी तबीयत नहीं सही थी। मैंने मालकिन को फोन कर ही दिया था। बोल मरा दिया नहीं था। है ये, जिंदा है। तबीयत ठीक नहीं होती है इनका, तो दूसरे तीसरे दिन का ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं होते। देखो मधु, तुम ना इसको दिन पर दिन अपने सर चढ़ा रही हो। एक दिन बहुत पछताओगी तुम। क्या होगा? मालकिन जी, मैं काम करने चले हाँ जाऊं? करो करो, काम करो आप। नहीं, चलिए। चिट्ठी लिख के देते हैं हम तुम्हें, फिर काम पे चले जाना तुम। अगर ये काम से हट गया तो काम कौन करेगा? देखो मधु, ये यहाँ पर कोई फ्री में काम नहीं करता है। कोई काम और आ जाएगी, काम वाली आ जाएगी कोई, पैसे देने हैं हमने तो। काम वाला तो रखना नहीं है, काम वाली रख लोगे आप। जानती हूँ मैं, पहले काम वाली थी। क्या करते थे? कुछ नहीं, वो सही नहीं थी वो चरित्र की। वो हाँ। मेरी तरफ देखती रहती थी। अब तो देखते नहीं थे, उससे ज्यादा डांटते थे जब पोछा लगाती थी वो, तो जब मैं बर्तन साफ करती थी, इसलिए हटाई मैंने वो। पोछा इसलिए देखता था मैं रुक कर कि वो सही से लगा रही है या नहीं लगा रही है। वो ये देख ले, तुम्हारा चहेता कैसे कैसे छोड़ के जाता तो है फिर काम। उसकी तबीयत नहीं थी ठीक। बहस क्यों करते हो जेठ सी? मधु, कुछ नहीं होता, वो भी इंसान है। और एक दिन मैं काम कर लेती तो क्या होता? मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। जाओ तुम अपने रूम में चली जाओ। ठीक है, अब इस गुस्सा मत आया करो, बीपी बढ़ जाता है फिर। ये साला घर में चल क्या रहा है? नौकर लेट आ रहा है और मधु इसकी तरफदारी कर रही है। कहीं मेरा रात वाला सपना? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले तो मैं ही आज मधु को अपने दिल की बात बोल देता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं मधु। रो रहे थे? नहीं नहीं, आँख में कुछ चल गया था। रो क्यों रहा? क्या मैं क्यों चल गया रहूंगा? था? क्या आंख में डड्डू चल गया था? क्या हो गया? वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका क्या? वो बात तो ठीक है, पर आज कुछ ज़्यादा ही बोल गए। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे रहता हूँ, नहीं तो मेरे को कौन सा कोई घरों की कमी है? मैं कहीं और जॉब में लग जाता हूँ। मुझे भी तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चला गया तो तुम्हारा साथ कौन देगा? वैसे भी जिस हिसाब से तुम्हारे जेठ जी तुम्हें देखते हैं, मुझे उनकी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मुझे लगता है भी वो अच्छे है ही नहीं है। वो लगता क्या है? दारू पी के लड़ते रहते हैं तुमसे। कल ही पता नहीं क्या, मैं बोल भी नहीं सकता, मुझसे क्या नाप शराब बोल दिया आपके बारे में। किसने बोल दिया था? वही जेठ ने आपके बारे में, तो ओहो। बोल रहा है मेरी भाभी है, ये है, फलाना है। मैंने बोला आप मधु के बारे में ऐसा उनकी क्यों बोल रहे बातों को सीरियस मत लिया करो। हो? मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता, पर मुझे मधु तुम्हारी टेंशन होती है,
इस घर में तुम और जेठ जी तो रहते हो। मुझे भी तो यही है, आप चले गए अगर तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे। अरे तुम ना क्यों टेंशन लेती रहती हो, मैं हूं ना। वैसे भी वो तुमने मजाक कर रहा था, ऐसे थोड़ा छोड़ के चला जाऊंगा। घर में कोई बोलने चलना हो तो मन वैसे लगा भी रहता है। वैसे भी यहाँ पे मैं कौन सा पैसों के लिए काम करता हूँ, पैसे से ज़्यादा जरूरत तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान है ना मेरे लिए। तो मेरी बात सुनो, तुम भी मत उदास हुआ करो। और ये बताओ, आज मधु मैम साहब ने क्या खाना है खाने में? खाना आज तो पनीर भुर्जी बनाएंगे आप। पनीर भुर्जी? मैं आपके नहीं। साथ काम करूँगी। अरे नहीं नहीं, अगर तुम्हारे जेठ जी और बड़े बाबूजी ने देख लिया, मुझे तो जान से मार देंगे। आप कोई ऐसा बात नहीं। कीजिए, आप ना कमरे में चले जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। अच्छा, कोई जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज़ दे देना। हाँ हाँ, इसमें कौन सा कोई, ठीक है। वैसे भी ये अपना तो घर है। अभी आज से बाद गुस्सा मत करना, जो कुछ मैं- मर्जी हो तो बोलते रहता हूँ। चलो उनको ठीक सीरियस है, मत एक लेना। कान से पालूंगा और दूसरे कान से निकाल दूंगा। ठीक है मधु, ठीक मैं है, आता हूँ। ओके। यार कितनी अच्छी है मधु, एक ये जेठ कितना बुरा है। मेरे जो सपने थे वो सच होते दिखाई दे रहे हैं, मगर मैं मधु तो भोली है, उसे अच्छे और बुरे का इतना पता नहीं है। ये नौकर साला मुझे चालाक लगता है। एक बार मधु का प्यार से समझाता हूँ। मधु, क्या है जेठ जी? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठी थी खाली, और क्या करना मैंने। आप कैसे हैं? तुम्हारे साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कीजिए, क्या हुआ? देखो मधु, आज जो हमारे घर में चल रहा है वो सही नहीं है। क्या चल रहा है? तुम तो भोली हो, नादान हो, इतनी बड़ी तो हो गई हो पर अभी बच्ची की बच्ची ही हो। बात को घुमाइए मत, सीधी सीधी बताओ क्या है। सीधी बात ये है मधु कि देखो, अगर हम छोटी जात वालों को अपने बराबर बिठाएंगे ना, तो वो हमें अपनी तरफ से अपनी तरह ही मानेंगे। वो कैसी बात कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? किसको बिठाया हमने? मुझे पता है। सीधा सीधा बता दो। राजेश के जाने के बाद तुम अकेली पड़ गई हो, तो तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, जज्बात बहते रहते हैं। तुम कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करना। कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत होगी ना, कोई बात नहीं, अगर मेरे को कोई ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी। हाँ, लेकिन अभी कोई ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे, सब कुछ तो मिल रहा है मुझे। अच्छी बात है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो ये छोटे लोग होते हैं ना, ये हमेशा छोटे ही रहते हैं। चाहे इनको सिर पे बिठा लोगे ना, तो भी हमारी बहू बराबरी नहीं कर सकते। जेठ जी, मैं नहीं समझी, आप मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते किसकी बात कर रहे हो? मैं हमारे घर के नौकर की बात कर रहा हूँ। क्या? क्योंकि तुम्हारा और उसका घुलना मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या घुलना मिलना? वो भी घर में रहता, हम भी घर में रहते हैं, वो भी काम करता, हमने भी रसोई में जाना होता है। फ़र्क है मधु, तभी तो मैंने बोला कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें शायद इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता है। अगर हम इनके साथ एक बार हंस के बात कर लेते हैं ना, तो ये समझते हैं कि हाँ, मालिक या मालकिन
बस इनके हैं। जैसे ये करेंगे वैसे ही मानेंगे। तुम्हें पता है हर रोज़ वो लेट आने लगे। अब उसे पता तो है कि हमें कोई बोलने वाला तो है नहीं। हर रोज कहाँ लेट आता है वो, टाइम से आ जाता है। अगर अभी 2 दिन उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो मुझे बता दिया था उनने। टाइम पर आके भी कौन सा वो काम करता है, बस इधर अरे उधर जेठ जी, जाका जुकी करता रहता है। सब काम करता है, ऐसा क्यों सोचते हो? अपना दिमाग ना ठिकाने पे रखो। मेरा दिमाग तो बिल्कुल निशाने भी रहता है। क्या मतलब? मतलब यही कि घर का ध्यान रखता हूँ मैं तो, मगर मधु तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। मैं रख लूंगी, मैं खुद जानती हूँ सेहत का ध्यान रखने। आप जाइए तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा आता हूँ। ना, मैं खुद ले आऊंगी। पक्का? हाँ, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। चलो ठीक है। जाइए आप, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो बोल देना। जाइए आप। मेरे कमरे में दवाई पड़ी है। ये भी हो गया। हाँ हो गया काम। हाँ साहब, बस थोड़ा सा रहता है ये सेट करने वाला। ये ये तो तुमने सेट कर दिया। जी साहब। मुझे लगता है तुम्हें मुझे सेट करना पड़ेगा। क्या हुआ साहब, मैंने कोई गलत काम कर दिया? क्या किया मैंने? ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। तेरे जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। साहब ये क्या पहेलियां बना रहे हो? आप साफ साफ बोलो ना, मुझसे कुछ गलती हो गई? क्या कर दिया मैंने आज? तो साफ साफ सुन, हमारे घर की बहू बेटियों की तरफ अगर तूने आँख उठाकर देखा भी ना तो तुम्हारी जान निकाल लूंगा मैं। साहब पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो? ये साहब भी अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया अभी? 4 दिन बोली, पता नहीं कहाँ गया। उसका फोन भी नहीं लग रहा, बता के भी नहीं गया। क्या कर रही है मधु? काम कर रही हूँ रसोई में। हाँ और मैं ये सोच रही थी, क्या सोच थोड़ा रही थी? पीछे हट के बात करो। कितना पीछे हटूं? बोल रही हूँ ना, आप पीछे हटो। हाँ क्या बोल रही थी तू? 4 दिन हो गए, नौकर क्यों नहीं आ रहा? बता के भी नहीं गया कुछ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। नौकर नहीं, ये बोल कि मेरा आशिक क्यों नहीं आ रहा 4 दिन से। ये क्या बकवास कर रहे हो? दिन में दारू पी रखी है तो ऐसे बोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? कोई बात नहीं, मैं उनके घर जाओगी तुम उनके? हाँ, घर जाऊंगी। किस घर में जाएगी? इस घर में तो वो रहता नहीं है, अब वो रहता है ऊपर वाले के घर में। मैंने उसको मार डाला। क्या? तुमने उसको मार दिया? हाँ मैंने उसको जान से मार दिया। क्यों मारा उसको? उसकी क्या गलती थी? उसकी क्या करा उसने? अब गलती, उसकी ये गलती थी। अरे पापी, निर्दयी इंसान नहीं हो तुम एक राक्षस हो। तुम्हें पता है वो क्या था? वो मेरा बच्चों जैसा था, भाई जैसा था। वो तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, तो मैं कैसे सोच लूंगी? तू झूठ बोल रही है। तुझे पता है उस दिन कमरे में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? ये दिमाग है ना तुम्हारा, दिमाग, इसमें गंदगी भर रखी है आपने, गंदगी। अरे वो तो मेरा बच्चों जैसा था। अरे क्या तो पूरा दिन मेरे को मालकिन मालकिन करता रहता है।
नाम ले लिया कर मधु। मैं अगर आपको मधु बोलूंगा तो अगर किसी ने सुन लिया तो खाम का अरे कुछ गलत समझेगा। पगले, तू मेरा भाई जैसा है, बच्चों जैसा है। भाई बहन एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते क्या? वो बात तो ठीक है बहना, मुझे भी यही कमी महसूस होती रहती थी। हम ना गांव में दो भाई थे और सभी बोलते थे तुम्हारी कोई बहन नहीं है, बहन नहीं है। अब बोल दिया करो हमारी बहन है, भगवान ने भेज दी। हाँ वो बात तो ठीक है। चलो मैं ऐसे करता हूँ, बहुत सिर दबाना हो गया। अब ना मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना देता हूँ। मैं खुद बना लूंगी, आप रेस्ट करो। अरे ठीक है? यार, तुम मुझे भाई भी बोल रही हो और बोल रही हो तो रेस्ट भाई करो। बोल रही हूँ, भाई समझ रही हो, इसलिए तो बोल रही हूँ ना। आप आराम करो। तुम्हें पता है आपका सिर दुख रहा है ना? मुझे अपने हाथ की चाय पसंद है, मैं भी आया। अरे अब तो उसका ही सहारा था मुझे। पति के जाने के बाद भाई भी था, वो मेरा बच्चा भी था। आपने एक एक सहारा मेरा वो भी खो लिया। आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। जी आप सभी को नमस्कार। हमारी कहानी कैसे लगी आपको? आप हमें कमेंट में बताइए और अच्छे अच्छे लाइक कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।